शॉर्ट क्वेश्चंस, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके फ्रेंड्स, देखिए कुछ क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन है लाइट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ लाइट क्या होता है? इसे बोलते हैं ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह बोल सकते हैं कि फोटोन। फोटोन क्या होता है? तो फोटोन इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ लाइट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ लाइट ये आपका होता है। फोटोन क्या होता है? तो पॉकेट्स ऑफ एनर्जी होती है। सेकेंड बोल सकते हैं कि लाइट जो है किस तरह की वेव है? तो लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव है। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, या इसे एक और हम लोग बोल सकते हैं ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एंड दोज वेव दैट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन, यानी कि एक वैसा वेव जिसे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है ट्रेवल करने के लिए या फिर प्रोपगेट करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। थर्ड हो गया लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन, एक आपका है एयर। एयर में लाइट की स्पीड कितना होता है? वाटर में लाइट की स्पीड कितना होता है? ग्लास में लाइट की स्पीड कितना होता है? ठीक है, तो एयर में होती है लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हो गया आपका। फोर्थ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका फर्स्ट लॉ क्या होता है? इंसिडेंट रे। ये बस डायग्राम से दिखा दे रहे हैं सिंपल वे में। देखिए, ये आपका पॉलिश सरफेस हो गया, रेज फॉल हो रही है पॉलिश सरफेस पे, तो यहाँ से क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से। एक यहाँ बीच में क्या है? एक नॉर्मल रे ड्रॉ कर देंगे, जो इस सरफेस से क्या होता है? नॉर्मल क्या होता है? 90 डिग्री पे होता है, नॉर्मली होती है। देखिए, ये जो रेज फॉल हो रही है क्या है? इंसिडेंट रे है। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। ये क्या है आपका? तो ये आपका नॉर्मल रे हो गया। और यहाँ जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसका फर्स्ट लॉ होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई ऑन अ सेम प्लेन। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड लॉ क्या होता है? तो यहाँ एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। एंगल आई क्या है? एंगल बिटवीन नॉर्मल रेज एंड इंसिडेंट रे are called angle of incidence, and angle between normal rays and reflected ray is also called angle of reflection. That means according to second law of reflection, angle I equal to क्या होता है? एंगल R होता है। ओके, ये आपका हो गया। फिफ्थ हो गया टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कितना होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन? तो कितना? दो। कितना होता है? दो होता है। पहला होता है रेगुलर, क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और सेकंड क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑल्सो नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। रेगुलर क्या होता है? अकर्स एट अ स्मूथ सरफेस। क्या होता है? इरेगुलर अकर्स एट अ रफ सरफेस। ओके, तो क्वेश्चन करा रहे हैं
उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ये अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद में है आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये आपका क्या है, पॉलिश सरफेस हो गया, लाइक ए मिरर हो गया, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे हो गया इस तरह से। ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्मल हो गया, नॉर्मल रे हो गया, नॉर्मल रे हो गया, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और देखिए यहाँ एंगल आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, सपोज करते हैं कि आपका 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। और क्या फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल ए फाइंड करना है, ये एंगल आई मुझे निकालना है कि एंगल आई कितना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे एंगल आई, कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए आपको पता है कि जो नॉर्मल होता है ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है, टोटल कितना होता है, टोटल 90 डिग्री होता है। तो देखिए ये टोटल 90 है और कितना है 30 है, केवल ये कितना हो गया, 90 माइनस कितना हो गया, 90 माइनस 30 यानी कितना हो गया, 60 हो गया, यानी आपका 60 डिग्री हो गया। जब एंगल आर 60 हो गया यानी कि एंगल, यानी कि 60 डिग्री है क्या, तो एंगल आर है 60 डिग्री है, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे है, जब 60 डिग्री हो गया। और अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। इसका मतलब कि एंगल आई भी कितना हो गया, एंगल आई भी कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। ओके, तो एक स्मॉल नंबर था। ओके, सो लिख लीजिएगा। इसके बाद है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इमेज का नेचर कैसा होता है, बस यही पूछेगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, तो बोलिएगा यहाँ पर ये होता है वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, बस सिंपल। और यहाँ पे एक बात और, यहाँ पर कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या होता है, सेम, दोनों क्या होता है, सेम होता है। फिर पढ़ना आपको काइंड्स ऑफ इमेज। इमेज कितना तरह का होता है, काइंड्स ऑफ इमेज, इमेज कितना तरह का होता है बताइए, दो होता है, एक होता है रियल इमेज, रियल इमेज, और दूसरा क्या होता है, वर्चुअल, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। ये क्या हो गया, ए है वर्चुअल इमेज। देखिए ए हमेशा उल्टा होता है, ए होता है इन्वर्टेड, ये क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। और ये होता है इरेक्ट, यानी हमेशा ये सीधा होगा, क्या होगा, सीधा। देखिए अगर मार्कर ऐसा है तो ये आपका ऐसा होगा, उल्टा हो जाएगा। अगर ये आपका सीधा है ऑब्जेक्ट, इमेज भी ऐसा ही होगा। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। मिरर फॉर्मूला तो हम जानते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है बताइए, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। एफ होता है फोकल लेंथ, डी होता है इमेज डिस्टेंस, ई होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डी क्या होता है, यानी कि इमेज फ्रॉम मिरर, सॉरी वी क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। यू क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। एफ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। इसे पढ़ना है मैग्निफिकेशन। क्या होता है मैग्निफिकेशन, द इमेज और मतलब हाइट, इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट का कंपेयरिंग किया जाता है, यानी कि एम जो होता है माइनस डी अपॉन यू होता है, या फिर एच डैश अपॉन एच होता है। एच डैश क्या है, तो हाइट ऑफ इमेज है, एच क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये फॉर्मूला से लर्न कर लीजिएगा, ये हो गया। इसके बाद होता है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ये क्या है, आपका लेंस फॉर्मूला है। देखिए मिरर में क्या है, मिरर में प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। अब लेंस में कैसा होता है मैग्निफिकेशन, तो ये आपका इन मिरर है, इन मिरर। हम लिखेंगे यहाँ पर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इन मिरर, इन लेंसेज,
क्या होगा, तो यहाँ होता है बस, यहाँ निगेटिव साइन ये नहीं रहेगा बस, और कुछ नहीं करना है। v अपॉन यू हो गया, और एक हो गया एच डैश अपॉन एच हो गया ऐसे। इसको तो और पढ़ना है, पर पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला आता है P इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफ होता है। P इक्वल क्या होता है 1 अपॉन एफ होता है, यानी कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ ऑलवेज शुड बी टेकन इन मीटर, इन अ मीटर। फोकल लेंथ किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। अच्छा ये भी जान लेते हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, डाईऑप्टर, क्या होता है डाईऑप्टर, डाईऑप्टर DIOPTER डी होता है, ओके। तो पावर नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, अगर पावर पॉजिटिव हुआ तो प्लस डी लिखेंगे, अगर पावर नेगेटिव हुआ तो माइनस डी लिखेंगे, ऐसे प्लस डी लिखेंगे माइनस डी लिखेंगे, यानी देखिए ऐसे प्लस 5 डायोप्टर माइनस 5 डायोप्टर ऐसे लिखेंगे, ओके। इसको तो पढ़ना आप लोग को, पढ़ना तो पहले ही है, हम लिखवाना चाहिए आगे, बट थोड़ा पीछे लिखा रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, RI, तो ये होता है आपका साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ये आपका एंगल के केस में हो गया। इसका बहुत फॉर्मूला, इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है। सेकंड और क्या होता है, इसका और फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए और होता है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम या फिर एयर, उसको सी से दिखाते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम उसको बी से शो करते हैं, ये भी फॉर्मूला हो गया। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम हो गया, वैक्यूम क्या होता है जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं रहता है। बी क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम एक्सेप्ट एयर, एयर को छोड़कर, एयर और वैक्यूम को छोड़कर जो भी मीडियम लेंगे उसको क्या बोलेंगे, भी बोलेंगे। जिस मीडियम में वेलोसिटी वेलोसिटी लेंगे उसको हम लोग भी बोलेंगे। थर्ड क्या होता है, थर्ड आपका हो गया लिक्विड, लिक्विड केस में हो गया, यानी कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में अगर सिंक है, तो देखते हैं कि आप लोग की अगर बकेट, अगर बकेट में अगर देखिए मान लीजिए आपका बकेट ऐसा रखा हुआ है, ये बकेट आपका कोई इसमें वाटर इसमें फिल किया हुआ है, तो स्टिक देकर, अगर स्टिक आपका मान लीजिए सीधा ऐसा रखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपका जो होता है थोड़ा सा आपका दिखता है, थोड़ा सा आपका ये थोड़ा आपका टेढ़ा दिखता है ऐसे, थोड़ा ऐसे उठा हुआ दिखता है ऐसे, ऐसे थोड़ा ऊपर देखेगा, है ना। तो ये ऐसे क्यों होता है, यानी कि जो आपका एक होता है रियल डेप्थ, एक होता है अपरेंट डेप्थ होता है, अपरेंट डेप्थ। देखिए मुझे ये आपका स्टिक है ऐसे, तो आपका स्टिक थोड़ा, ये जो स्टिक है थोड़ा आपका ऐसे दिखेगा, थोड़ा उठा हुआ ऊपर दिखेगा ऐसे, थोड़ा सा बेंड दिखता है। तो ये जो हाइट आपका है ये जो एक्चुअल हाइट हो गया, अब इससे क्या हो गया, ये आपका हाइट कैसे आया, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन कारण हुआ। तो एक होता है अपरेंट डेप्थ, एक होता है रियल डेप्थ, डिटेल में किसी और वीडियो में बताएंगे। तीसरा फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, ओके। तो रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ क्या होती है, ऐसे मानिए आप लोग, देखिए यहाँ पर सपोज ये आपका बकेट हो गया इस तरह का, अरे यार डायग्राम में क्या आ जाता है खराब। देखिए, देखिए ये आपका हो गया इस तरह से ऐसे, ये आपका बकेट है, यहाँ देखिए इसमें वाटर इसमें फिल किया हुआ है, वाटर। सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है, एक कॉइन, यहाँ पर कॉइन, ये देखिए यहाँ पे कॉइन रखा हुआ है, यहाँ पे कॉइन रखा हुआ है, ऐसे कॉइन है। तो अगर जब बाहर से ऊपर से कोई अगर ऊपर से कोई अगर देखता है ऑब्जर्वर, यानी पानी से बाहर, पानी के बाहर से ऊपर से देखता है, तो कॉइन यहाँ दिखेगा, थोड़ा ऊपर से दिखता है, थोड़ा ऊपर दिखेगा। यानी ये जो कॉइन था इसका जो हाइट था, इसका जो हाइट था, इसको हम बोलेंगे रियल, रियल डेप्थ बोलते हैं, रियल डेप्थ की आपका रियल डेप्थ में है।
और जब वो कॉइन थोड़ा सा इतना उठा ऊपर दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि बकेट में कॉइन अगर डालते हैं तो थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा आपको। तो ये जो आपका हाइट हो गया, ये जो इसका हाइट हो गया ये वाला, इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ बोलते हैं, एपरेंट डेप्थ। तो यही दोनों के रेशियो है, उसको बोलते हैं आर आई बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जैसे सिंबल ऐसे म्यू होता है, क्या सिंबल सर? म्यू। देखिए ऐसे, इसका सिंबल म्यू होता है, म्यू। म्यू क्या होता है? सिंबल ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, जिसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, कोई भी इसका यूनिट नहीं होता है। देखिए यहाँ वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड कट जाएगा, तो क्या ही इसका कोई होगा इसका यूनिट? ये क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ओके, तो ये रहा आपका लाइट से रिलेटेड फॉर्मूला। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके।